बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा खाने की जो तस्वीरें हर साल सामने आती हैं, उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि सीएम नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला इस बार भी लेने वाले हैं, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये फैसला इतना अचानक और इतना सख्त होगा कि एक ही झटके में जेडीयू ने अपने 12 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अब किसी तरह की ढिलाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो जेडीयू ने आखिर क्यों एक साथ 12 नेताओं को दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता और इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी माना जाता है। हर साल इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते हैं और संदेश देते हैं। इस बार भी दही चूड़ा के बाद की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, माना जा रहा था कि दही चूड़ा के बाद नीतीश कुमार पार्टी और सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन तभी अचानक जेडीयू की ओर से 12 नेताओं के निष्कासन की खबर सामने आई और सियासत गर्मा गई। दरअसल जेडीयू ने जिन 12 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया, उन पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी, अनुशासनहीनता और संगठन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। पार्टी का कहना है कि ये नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे जेडीयू की छवि को नुकसान हो रहा था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहले भी साफ कह चुके हैं कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी लाइन से हटेगा उस पर सख्त कार्रवाई तय है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे केसी त्यागी। केसी त्यागी ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने बिहार और देश की राजनीति में जो योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन यही बयान जेडीयू के लिए अब सिरदर्द बन गया है। केसी त्यागी के बयान के तुरंत बाद जेडीयू ने खुद को इससे अलग कर लिया और पार्टी की ओर से कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और जेडीयू का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों के भीतर केसी त्यागी को पार्टी से बाहर भी कर दिया गया। साथ ही निष्कासित किए गए नेताओं में पूर्व विधायक से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। औरंगाबाद से पूर्व विधायक सह पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सिंह और नेता संजीव कुमार सिंह, सहरसा से प्रमोद सदा और राजकुमार शाह, सिवान से संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा, जहानाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा उर्फ शशि भूषण कुमार, महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तजा अंसारी और अमित कुमार पम्मू, दरभंगा से अवधेश लाल देव और गया से कोच के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जमीलुर रहमान शामिल हैं। इन नेताओं पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी और गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्य करने का गंभीर आरोप है। जेडीयू के इस एक्शन से ये संदेश साफ था कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी नेता अपनी निजी एजेंडा लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार इस बयान से इतने ज्यादा नाराज क्यों हुए। तो आपको बता दें कि केसी त्यागी बीजेपी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि जब से इस बार के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद से बीजेपी बिहार में अपना कंट्रोल चाहती है, नीतीश कुमार पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। तभी माना जाता है कि उनके पास से गृह विभाग और न जाने कितने मंत्रालय ले लिए गए हैं। और यही माना जा रहा है कि केसी त्यागी का जो बयान सामने आया, ना सिर्फ ये बयान जिसमें उन्होंने भारत रत्न नीतीश कुमार को दिए जाने की मांग की, बल्कि इसके पहले भी जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेटर रहमान को लेकर के बयान दिया कि पुनर्विचार करना चाहिए उनको लेकर के, इस पर भी पार्टी आलाकमान काफी ज्यादा नाराज हुए थे। खबरें निकलकर बाकायदा सामने आई थी कि केसी त्यागी के इस बयान से पार्टी आलाकमान नाराज है और सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। और उसके तुरंत बाद ही केसी त्यागी पर यह एक्शन भी लिया गया। माना यह जा रहा है कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से कंट्रोल पाना चाहती है बिहार में और नीतीश कुमार पर और जेडीयू पर, उसके तहत वो जेडीयू के ही नेताओं पर अब कहीं ना कहीं उनके जरिए इस तरीके की बयानबाजी करवा रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ये चीज भाप चुके हैं कि अब उनकी पार्टी में उनका कंट्रोल, उनका दबदबा कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केसी त्यागी ने ये बयान दिया और पार्टी आलाकमान से बिना डिस्कशन के, बिना उनकी मर्जी के ये बयान मीडिया के सामने आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि कैसे वो खुद से आकर के एक पार्टी की तरफ से ये बयान दे सकते हैं, क्योंकि छवि खराब होती है नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी की। यही भापते हुए नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने ये एक बड़ा एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी को कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार का दबदबा है,
बिहार में अभी भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही कंट्रोल करेगी बिहार सरकार को और नीतीश कुमार इस कंट्रोल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये सख्त एक्शन करते हुए न सिर्फ केसी त्यागी बल्कि उन तमाम 12 नेताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जो कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का भी प्रतीक बन रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार हमेशा से ही खुद को सत्ता और सम्मान के राजनीति से दूर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। भारत रत्न जैसे सम्मान की चर्चा से ये संदेश जाता है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी खुद को सक्रिय राजनीति में बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह के बयानों पर सख्त रुख अपनाया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा है और कंट्रोल की राजनीति की जब बारी आएगी तो नीतीश कुमार ही एक्शन लेंगे और नीतीश कुमार ही फ्रंट फुट पर रहेंगे। 12 नेताओं के निष्कासन के जरिए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि पार्टी में अब कोई भी नेता मनमानी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। साथ ही ये एक्शन सिर्फ नेताओं को बाहर निकालना नहीं था बल्कि संगठन को ये संदेश था कि जेडीयू पूरी तरह नीतीश कुमार के कंट्रोल में है और अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के भीतर कार्रवाई के बावजूद घटक दलों ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन कर दिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और एनडीए के नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न के हकदार हैं। इससे ये सवाल उठने लगा कि आखिर सहयोगी दल किस रणनीति के तहत ये समर्थन दे रहे हैं। तो इसे लेकर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि घटक दलों का ये समर्थन पूरी तरह से रणनीतिक है। एक तरफ वो नीतीश कुमार की तारीफ करके बिहार की जनता में अपनी सकारात्मक छवि बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये संदेश भी देना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के बाद की राजनीति के लिए खुद को तैयार रखे हुए हैं। भारत रत्न की चर्चा से नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की अटकलें तेज होती हैं, जो कि छोटे दलों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। कथित तौर पर बिहार की राजनीति में धारणा बन चुकी है कि भारत रत्न मिलने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेते हैं। यही वजह है कि जैसे ही नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की बात उठी, रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को देखें तो वो ऐसे नेता नहीं है जो आसानी से कुर्सी छोड़ दें। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत रत्न जब मिलने की बात आई तो एनडीए के सहयोगी दलों ने क्यों समर्थन दिया। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने कई बार साथी छोड़े, गठबंधन बदले और फिर वापसी की, लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीति से संन्यास नहीं लिया। उनकी राजनीति हमेशा कंट्रोल और संतुलन पर आधारित रही है। ऐसे में यह मान लेना कि भारत रत्न मिलने से नीतीश कुमार राजनीति छोड़ देंगे, थोड़ी जल्दबाजी होगी। 12 नेताओं का निष्कासन आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, जहां से नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि जेडीयू एक अनुशासित पार्टी है और किसी भी तरह की बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इससे पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी डर और अनुशासन दोनों पैदा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद जेडीयू के अंदर खामोशी जरूर है, लेकिन हलचल तेज है। कई नेता अब बयान देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। पार्टी के भीतर ये साफ हो गया है कि मीडिया में बोलने से पहले पार्टी लाइन का पालन करना बेहद जरूरी है, वरना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को नीतीश कुमार की असुरक्षा से जोड़कर उसे देख रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि नीतीश समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की ये कार्रवाई मजबूरी थी या फिर मजबूती, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में फैसले आज भी वही लेते हैं, चाहे सहयोगी हो या फिर पार्टी के अंदर के नेता, सबको उनकी शर्तों पर ही चलना होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जेडीयू और उनके सहयोगी दल आगे किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या भारत रत्न की चर्चा यहीं थम जाएगी या फिर इसे और भी ज्यादा हवा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सबको चौंकाते हुए कोई नया दांव खेलेंगे? जो भी हो, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में है और तभी जब उन्हें लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन पर और उनकी पार्टी पर कंट्रोल करना चाहती है उन्हीं के नेताओं के जरिए, तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और 12 नेताओं को जेडीयू से बाहर कर उन्होंने न सिर्फ पार्टी को कड़ा संदेश दिया है बल्कि ये भी दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति में अभी उनका खेल खत्म नहीं हुआ है। भारत रत्न की चर्चा हो या फिर रिटायरमेंट की अटकलें, सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से साफ कर दिया है कि फैसला वही करेंगे और सही समय आने पर करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस पूरी खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहें, देखते रहें 4PM न्यूज नेटवर्क।